मित्रों, हाल में ही जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं और उनके जो भी चुनाव परिणाम हम सबके सामने आए हैं, उससे यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि देश की जनता इस समय परिवर्तन के मूड में है। कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को लेकर लोगों के अंदर बेहद नाराजगी है और समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लंबे समय तक जिन हस्तियों ने अपनी उत्कृष्ट सेवा दी है, उन्होंने यह फैसला किया है कि हमारा देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है और उससे इस देश को उबारने के लिए हम सबको भी सहयोग करना चाहिए। सारे देश के लगभग सभी राज्यों से लोगों के द्वारा यह आग्रह किया जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करना चाहते हैं। आज से उनकी ज्वाइनिंग का सिलसिला हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारे 4 प्रमुख लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करेंगे। भारत सरकार में होम सेक्रेटरी के रूप में जिन्होंने अभी अपनी जिम्मेदारी निभाई है और उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी ईमानदारी से सभी अच्छी तरह परिचित हैं। वैसे वह बिहार कैडर के आईएएस अफसर रहे हैं और बिहार में भी उन्होंने होम सेक्रेटरी के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोड्स के रूप में भी उन्होंने बिहार में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और उनकी एक साख और विश्वसनीयता जहां पूरे बिहार में है, वहीं सारे देश भर में उनकी कर्तव्य निष्ठा के कारण, उनकी इंटीग्रिटी के कारण उनकी साख और विश्वसनीयता है। और मैं समझता हूं कि उनके पूरे सेवा काल में कभी भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा है। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, ईमानदार अधिकारी जो रहे हैं, श्री आर.के. सिंह, आज वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनके सम्मिलित होने का मैं स्वागत करता हूं। और हमारे दूसरे अधिकारी जो 2010 में रिटायर हुए हैं, श्री राघव शरण जी पांडे, यह भी आईएएस अफसर रहे हैं। 2010 में यह रिटायर हुए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी पेट्रोलियम के रूप में इन्होंने काम किया है। वैसे नागालैंड के ये चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं और आप सबको जानकारी है कि जिस समय नागा पीस टॉक चल रहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिटायर होने के बाद इस पीस टॉक को अंजाम देने के लिए श्री आर.एस. पांडे जी के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी थी और बखूबी उस जिम्मेदारी का इन्होंने निर्वाह किया था। इन्हें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक अवार्ड भी मिला हुआ है फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 2007 में इन्हें यह अवार्ड मिला हुआ है और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस का भी पब्लिक सर्विस अवार्ड भी इन्हें 2008 में मिला हुआ है। एक ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, ईमानदार अधिकारी श्री राघव शरण जी पांडे भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। उनका भी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। तीसरे बहुत ही ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी श्री धर्म सिंह जी, जो कि इंजीनियर ग्रेजुएट हैं और आईआईटी, अब इंजीनियर ग्रेजुएट तो आईआईटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आईटीएंस हैं और इंडियन रेलवे सर्विसेज में लंबे समय तक इन्होंने काम किया है और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद 2013 में ये सेवानिवृत्त हुए हैं। और साथ ही श्री धर्म सिंह जी एक शेड्यूल कास्ट अधिकारी हैं। और चौथा, जिनसे कि आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि उनका नाम मैं सबसे अंत में लूंगा, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किया है उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। यदि ऐसे इन्हें गिने नेताओं का नाम लिया जाता है जिनके प्रति हिंदुस्तान की जनता का बेहद सम्मान है,
उनमें से हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। समय समय पर उनकी भूमिका क्या रही है उससे भी सारा देश अच्छी तरह परिचित है, और उन्हें दिवंगत हुए कई वर्ष गुजर गए, लेकिन आज भी जो सम्मान का भाव, जो आदर का भाव स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रति है, उससे भी हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। उन्हीं के पुत्र श्री सुनील शास्त्री जी कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र देकर वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। शास्त्री जी, आपका भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मित्रों, मैं आप सबको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि आगे भी ऐसे कई नाम हैं, समय समय पर कुछ इंटरवल के बाद जिसकी जानकारी आपको मैं देता रहूंगा। जो ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां इस देश की वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करना चाहती हैं, उनसे बातचीत भी हुई है, लेकिन उचित समय पर उनकी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में होगी और आप सबको इसकी जानकारी दी जाएगी।